नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। पहले आप मुझे हमारे फेसबुक पेज sikandarregistered@gmail.com पर भी मुखातिब होंगे। दरअसल यह वीडियो जो है माँ कोलेश्वरी मंदिर के प्रांगण का है। माँ कोलेश्वरी जो कि उलुआ पहाड़ पर स्थित अपनी पूरी दिव्यता और वैभवता के साथ में लोगों की आशीर्वाद, ज्ञान, विज्ञान और संस्कार का प्रेरणा का केंद्र यह मंदिर है। यह मंदिर अद्वितीय और दिव्य है। माँ कोलेश्वरी जिन्हें माँ सती का स्वरूप भी कहा जाता है। दरअसल माँ सरस्वती का एक अंग यहाँ पर कट करके गिरा था। इसके साथ साथ में यहाँ इस मंदिर का जो संबंध है यह द्वापर युग का भी संबंध है। कभी यहाँ पर राजा विराट की नगरी हुआ करती थी, राजधानी हुआ करता था। यहाँ पर भगवान शिव, श्री हनुमान जी और माँ दुर्गा यानी कि माँ कोलेश्वरी जो है यहाँ विराजमान होती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। दरअसल चैत नवमी यानी कि चैत जब से शुरू होता है तो उसके बाद में यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए देश विदेश से भक्त जो है इस मंदिर में पहुँचते हैं। परंतु जिस प्रकार से यहाँ भीड़ है और भीड़ों को नियंत्रण करने के लिए महज 2 से 4 चौकीदार कैटेगरी के लोग डंडा लिए हुए सिर्फ उन्हीं के भरोसे जो है यह मंदिर की जो प्रशासन व्यवस्था है उन्हीं पर निर्भर कर रहा है। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, लेकिन यदि व्यवस्था के नाम पर कहें, पुलिस प्रशासन के नाम पर कहें तो कुछ भी नहीं है। कोई भी दुर्घटना अगर घटती है तो निश्चित रूप से चतरा का जो जिला प्रशासन है उसके लिए जिम्मेवार होगी। जिस प्रकार से लाखों लोग, हम दूसरे वीडियो में आपको निश्चित रूप से दिखाएंगे जब हम लोग हटवरिया से कोलेश्वरी जब हम लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं तो पहाड़ी का लगभग 2050 फुट की हाइट पर माँ जो है यहाँ पर निवास करती है। उस दौरान में लाइट की जो सुविधा दी गई है, लाइट भी कहीं कहीं कम्प्लीटली ब्लैकआउट है। यानी कि जो वहाँ पर जो ट्यूबलाइट की जो सुविधा है तो वहाँ पर 200 मीटर पर भी आपको जो है लाइट नहीं मिलेगा। तो ऐसे में दूसरी ओर क्या होता है कि रास्ता जो है सकरा है, व्यवस्थाएं ना के बराबर है, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सबब बन सकता है। किसी प्रकार का कोई होनी या अनहोनी होता है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? इसकी व्यवस्था के नाम पर रात्रि में कोई भी सिर्फ लोग माँ कोलेश्वरी के जयकारा लगाते हुए सिर्फ आगे बढ़ रहे थे। होना यह चाहिए था कि बीच बीच में पुलिस की 1-2 टुकड़ियाँ वहाँ मौजूद होती, उनकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए पनशाला वगैरह की व्यवस्था होता। तो वैसी कोई भी व्यवस्था दूर दूर तक नहीं दिखा। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ के जिला प्रशासन व्यवस्था के लिए। हालांकि इसमें जो 2, 4, 5 जो चौकीदार कैटेगरी के लोग जो थे या पुलिस के लोग जो थे जो लाठी डंडे लिए हुए थे तो वो तत्परता दिखा रहे थे, लेकिन उनकी तत्परता से वो बेचारे 2, 4, 5 लोग क्या करेंगे? यहाँ कम से कम 25 से 30 की संख्या में पुलिसकर्मियों की होनी चाहिए थी, चीज़ों को देखना चाहिए था। उसके साथ साथ में यह पवित्र नगरी माँ का जब आप हटवरिया से ऊपर की ओर बढ़ेंगे यानी माँ कोलेश्वरी की दरबार में की ओर जाएंगे तो उस रास्ते में विभिन्न जगहों पे दारू का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका था। यानी कि आप जगहों पर विभिन्न जो देसी और विदेशी शराब जो है वो आसानी से उपलब्ध हो रहा था। तो ऐसे में एक और बड़ी समस्या होती है कि यदि आप दारू पी कर आप आगे बढ़ रहे हैं, मैक्सिमम जो श्रद्धालु जो थे वह बिहार और यूपी से आते हैं। तो बिहार में दारू बंद है और ऐसे भी इस प्रकार का अगर कुकर्म हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेवारी निश्चित रूप से जिला प्रशासन की होगी।